हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं मधु और आज का टॉपिक है प्यूरिटन्स। ओके, तो प्यूरिटन्स कौन थे? द प्यूरिटन्स वर इंग्लिश प्रोटेस्टेंट्स in the 16th and 17th centuries who sought to purify the Church of England of Roman Catholic practices, maintaining that the Church of England had not been fully reformed and should become more Protestant. Puritans ये इंग्लिश प्रोटेस्टेंट थे 16th और 17th सेंचुरी में, जो चर्च ऑफ इंग्लैंड को रोमन कैथोलिक प्रैक्टिसेस से प्यूरिफाई करना चाहते थे। प्यूरिटन्स को लगता था कि चर्च ऑफ इंग्लैंड पूरी तरह से रिफॉर्म प्यूरिफाई नहीं हो पाया है। ये सब शुरुआत क्यों हुई, प्रोटेस्टेंट कौन थे, क्यों प्यूरिफाई करना पड़ा, चर्च ऑफ इंग्लैंड क्या था, पहले ये सब चीजें बेसिक देख लेते हैं। 1534 में किंग हेनरी 8 थे, वो अपनी वाइफ को डाइवोर्स देना चाहते थे क्योंकि उनका कोई वारिस नहीं था। पोप ने रिफ्यूज कर दिया इस बात से, तभी उन्होंने चर्च ऑफ इंग्लैंड को रोमन कैथोलिक चर्च से अलग कर दिया और जो इनके साथ लोग जुड़े, जो चर्च ऑफ इंग्लैंड से जुड़े, उनको प्रोटेस्टेंट कहा गया। जिनको लगता था ये चर्च ऑफ इंग्लैंड पूरी तरीके से प्योरीफाई है, सही है, वो प्रोटेस्टेंट थे। पर जिनको लगता था अभी भी और सुधार की जरूरत है, वो प्यूरिटन्स थे। प्यूरिटन्स को एक्सट्रीम प्रोटेस्टेंट भी कहा जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको लगता था कि चर्च में कोई सुधार नहीं हो सकता, अलग चर्च की जरूरत है, वो सेपरेटिस्ट थे। एक बहुत बड़ा नाम है जॉन कैल्विन, ये रिफॉर्मर थे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के। इनके आइडियाज को प्रोटेस्टेंट ने काफी बढ़ावा दिया। 1660 में जब रिस्टोरेशन ऑफ द मोनार्की हुआ तो काफी सारे प्यूरिटन्स वहां से चले गए। इंग्लैंड छोड़ के प्यूरिटन्स जगह अलग अलग जगह जाने लगे। अब जैसे ब्रिटिशर्स थे, हर जगह जा जाके अपनी कॉलोनीज बनाते थे, वैसे ही प्यूरिटन्स अमेरिका गए थे। प्यूरिटन्स कोई पहले सेटलर नहीं थे जो अमेरिका गए थे। डिस्कवरी तो तभी स्टार्ट हो गई जब 1491 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने बाय एक्सीडेंट और इंटेंशन अमेरिका तक पहुंचे थे। उसके बाद कई डिस्कवरीज होती रहीं। 1606 में कुछ सेटलर्स आए जेम्स टाउन और वर्जीनिया में, पर उनको कई डिजास्टर्स का सामना करना पड़ा, जैसे होम सिकनेस, एपिडेमिक्स वगैरह वगैरह। एक टर्म है ग्रेट माइग्रेशन, इसमें प्यूरिटन माइग्रेशन हुआ था 1620 से 1640 के बीच में। इंग्लिश प्यूरिटन्स मैसाचुसेट्स में आए और वेस्ट इंडीज स्पेशली बारबेडोस में। इसलिए यहाँ पे आए क्योंकि उनको वहाँ पे रिलीजन को अच्छी तरीके से प्रॉपरली फॉलो करने की इजाजत नहीं थी। चर्च लीडरशिप और किंग से बच के आए। प्यूरिटन्स बिलीव करते थे बाइबल गॉड का ट्रू लॉ है और उसके ही बेसिस पे उन्हें जीना चाहिए। जो पहले एस्टैब्लिश चर्च थे उसमें गॉड के पास जाने के लिए, गॉड के एक्सेस के लिए हमें चर्च की जरूरत थी, चर्च अथॉरिटी की जरूरत थी। हम चर्च के अथॉरिटी के थ्रू ही जा सकते थे। प्यूरिटन्स ने काफी ट्रेडिशनल और फॉर्मल क्रिश्चियनिटी की चीजों को हटा दिया। प्यूरिटन्स कोई स्मॉल ग्रुप के लोग नहीं थे, मतलब थे, काफी अमाउंट में थे। मोस्ट ऑफ द प्यूरिटन्स न्यू इंग्लैंड एरिया में सेटल हुए। द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन, डॉक्ट्रिन क्या होता है? अ बिलीफ और सेट ऑफ बिलीफ्स होल्ड एंड टॉट बाय अ चर्च, पॉलिटिकल पार्टी और अदर ग्रुप, सीधे सीधे सिद्धांत। प्रीडेस्टिनेशन क्या होता है? इन क्रिश्चियन थियोलॉजी द डॉक्ट्रिन दैट गॉड हैज ऑर्डेन्ड ऑल दैट विल हैपन स्पेशली विद रिगार्ड टू द साल्वेशन ऑफ सम एंड नॉट अदर्स। इट हैज बीन particularly associated with the teachings of Saint Augustine, of Hippo and of Calvin। मतलब इनके पास एक सेट ऑफ रूल्स थे जिसमें ये बिलीव किया जाता था कि जो सैल्वेशन है, जो मोक्ष है, वो पहले से ही तय है। और ये द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन मेनली टीचिंग्स थी सेंट अगस्तीन और कैल्विन की। प्यूरिटन्स के लिए इनके वैल्यूज इंपॉर्टेंट थे और इससे इंस्पायर हो गया। प्यूरिटन्स हमेशा अच्छे काम करने के लिए इंस्पायर रहते थे। मतलब अगर ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे, ज्यादा अच्छा काम करेंगे तो शायद अगले टाइम में वो इटर्नल वन होंगे, उनको सैल्वेशन मिल जाएगा। बट गॉड ने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि किसको हेवन या हेल मिलेगा और कि कोई इस बात को नहीं जान सकता कि कौन प्रीडेस्टिन्ड है, कि हेल में जाएगा या हेवन में जाएगा, किसको सैल्वेशन मिलेगी, किसको सैल्वेशन नहीं मिलेगी। प्रीडेस्टिनेशन का मतलब यही होता है। और जो वेल्दी है, गॉड की तो उन पे कृपा है ही। प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक यही था, वो यही बिलीव करते थे कि गॉड के लिए ऑनर यही है कि हम हार्ड वर्क करें,
अच्छी लाइफ को लीड करने के लिए ये जरूरी था। प्यूरिटन्स के इधर चर्च एल्डर्स ही पॉलिटिकल लीडर थे, तो चर्च का भी जो लॉ वायलेशन, अगर चर्च में कोई लॉ वायलेशन होता था तो वो सोशल कॉज होता था, मतलब एक सोशल प्रॉब्लम होती थी, वहां पे एरर का कोई मार्जिन ही नहीं था। ये लोग काफी रिलीजियस मोटिवेटेड थे, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी इनके लिए, खुद बाइबल को पढ़ सके और उसकी जो टीचिंग्स है उनको फॉलो कर सके। 3 इंग्लिश डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस मतलब किसी को किसी दिशा से हटाना, मतलब डाइवर्ट करना। 3 ऐसी चीजें थी जो प्यूरिटन्स के यहाँ पे मना थी, ड्रामा, रिलीजियस पोएट्री और इरोटिक पोएट्री। ड्रामा और इरोटिक पोएट्री इमॉर्टलिटी की तरफ लेके जाती है, और पूजा में म्यूजिक का यूज करने पे ये ड्रीमी बनता है, जिससे गॉड को सही से सुना नहीं जा सकता। ग्रीक क्लासिक्स ऑफ सिसिरो, वर्जिल, टेरेंस और ओविड, ये सब पढ़ाए जाते थे पोएट्री की तरह और लैटिन वर्स में भी। और ये लोग खुद की पोएट्री भी बनाते थे, मोस्टली ये रिलीजियस होती थी, रिलीजियस पोएट्री ही करते थे ये लोग। पहली बार हिस्ट्री में फ्री स्कूलिंग थी चिल्ड्रन के लिए इनके यहाँ पे। प्यूरिटन्स ने पहला स्कूल बनाया 1635 में, रॉक्सबरी लैटिन स्कूल। 1638 में पहला प्रिंटिंग प्रेस आया। 1700 में बॉस्टन सेकंड लार्जेस्ट पब्लिशिंग सेंटर बना इंग्लिश एम्पायर का। प्यूरिटन्स का लिटरेचर खुद की ग्लोरी के लिए नहीं होता था। न्यू इंग्लैंड के फाउंडेशन से पहले से ही ये लोग कहते थे जो लिटरेरी स्टाइल है वो सिंपल, लूसिड और कंट्रोल्ड होना चाहिए, ये इंटेलिजेंस को सेटिस्फाई करना चाहिए, पैशन को नहीं। प्यूरिटन्स बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन पसंद नहीं करते थे, ये लोग पब्लिक पनिशमेंट देते थे, जैसे विपिंग और ह्यूमिलेशन। पब्लिक एक्सिक्यूशन भी होता था। अल्कोहल कंजप्शन भी मॉडरेशन में बिलीव करते थे, मतलब थोड़ा बहुत पी ले यानी कि ड्रंक होकर घूम रहे हैं। ओके, तो इम्पोर्टेंट पीपल देखते हैं प्यूरिटन्स के। जॉन विंथ्रॉप, ये एक बे कॉलोनी के अल्फा प्यूरिटन थे। एन हचिनसन, विलियम ब्रैडफोर्ड, जॉनथन एडवर्ड्स, और भी ऐसे कई नाम मैं लिस्ट ऐड कर दे रही हूँ। और इनके टाइम के फेमस पोएट थे जॉन मिल्टन, एन ब्रैडस्ट्रीट, एडवर्ड टेलर, जॉन ड्राइडन, इंपॉर्टेंट प्यूरिटन पोएट्स। और सेलम विच ट्रायल को कैसे भूल सकते हैं, जो 1692 से 1693 के बीच में काफ़ी हुआ था। मतलब इसमें ऐसा होता था कि अगर इनके अथॉरिटीज़ को किसी को भी लगता था कि ये पर्सन विच हो सकता है तो उसको एक्सिक्यूट कर दिया जाता था, मार दिया जाता था, हैंग कर दिया जाता था, बर्न कर दिया जाता था। तो सिर्फ मतलब कि सिर्फ शक पे कि अगर उनको लगता था ऐसा हो सकता है तो काफ़ी लोगों को मारा गया था सेलम मैसाचुसेट्स में। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। और जैसा भी लगा है कमेंट करके बताओ।